ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो एशिया वाले पार्ट हो गए, जिन्होंने धर्म अपनाया हुआ है, उनमें आज तक दंगा लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जबकि जो सऊदी अरब हो गए, इंडोनेशिया हो गए, यूएई हो गए, वो बहुत ही समृद्ध देश हो रहे हैं और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इन दोनों देशों में क्या अंतर है और क्यों इन दोनों में ऐसा हो रहा है? असल में इस्लाम ही सऊदी अरब का है, यानी कि अरब कंट्री का है। जी। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि जिसके पास कोई चीज़ होती है ना, वो उसका इतना महत्व नहीं देता उसको, और जिसके पास नकली चीज़ होती है ना, वो उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो ऐसे ही मैं दो एग्जांपल दूंगा। एक औरत होती है, एक हिजड़ा होता है। हुँ। लेडीज से, महिला से ज़्यादा श्रृंगार हिजड़ा करता है, खुद को लड़की दिखाने के लिए। यहाँ के जो मुसलमान हैं, हुँ। ये अपने आप को इतना ज़्यादा बना के दिखाते हैं कि हम किसी तरह मुसलमान लगे असली। तो ये ज़्यादा श्रृंगार करके, ज़्यादा कट्टरवाद दिखा के अपने आप को मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान नहीं है। अगर आप अरब कंट्री का इतिहास देखोगे फ़िलहाल भी, तो वो लोग इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्लाम को बिल्कुल लात मार दी है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इस्लाम के अंदर जो गुनाह है वो है नशा, शराब। हुँ। वो हराम है। वहाँ शराब के ठेके खुल चुके हैं, ओपन शराब चल रही है, बार खुले हुए हैं। इस्लाम के अंदर जुआ हराम है। सऊदी अरब के अंदर कैसीनो खुले हुए हैं, क्लब खुले हुए हैं, वहाँ खुलेआम जुआ चलता है, और बड़े बड़े शेख सैयद वो सब खेलते हैं। सऊदी अरब के अंदर म्यूजिक, जो सबसे खतरनाक चीज़ है इस्लाम के अंदर, हराम, वो वहाँ पे ओपन हो चुकी है। सिनेमा हॉल ओपन हो चुके हैं। क्या क्या चीज़ बताऊँ, मतलब वहाँ तो सब कुछ। ब्याज इस्लाम के अंदर हराम है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट चालू हो चुका है हुँ। सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, एक इस बार मामले में एक हदीस भी सामने आता है मोहम्मद साहब का। जब मोहम्मद साहब बयान करते हैं, उनकी रवायत है कि जब मेरी मेरी उम्मत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगी और मुझे पता लगेगा, जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी तरफ मुंह फेर लूँगा, यानी कि उनसे मुझे नफरत हो जाएगी कि उन्होंने इस ज़िंदगी के अंदर तरक्की के काम किए। तो इस्लाम खुद नहीं चाहता कि भाई मुसलमान तरक्की करें। मोहम्मद साहब खुद नहीं चाहते थे कि मुसलमान तरक्की करें, और ये बड़े बड़े उलामा भी नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें, क्योंकि तरक्की करेंगे तो ये इस्लाम से हट जाएंगे। इस्लाम से हट जाएंगे तो इनका सब सारा सर्कल ख़त्म हो जाएगा। वो आना जाना, पैसा धल्ला सब ख़त्म हो जाएगा। अभी तक तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली मोहम्मद साहब की और कुरान की, तो क्या कुरान में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं? हाँ, अच्छी बातें बहुत हैं वो, पर वो कुरान की नहीं है। वो इससे पहले अलग अलग धर्मों में रही हैं। तो मैंने पहले ही ये बात बता दी है कि 60-70% जो है अच्छी बातें हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह से उठाई हुई हैं। लेकिन जो खुद मोहम्मद साहब के जीवन के ऊपर आधारित हैं, या खुद मोहम्मद साहब के दिमाग के आयतें हैं, वो बहुत खतरनाक है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज के वक्त में, अपडेट वक्त में, हो सकता है उस वक्त सही हो जब ये कुरान लिखा गया, हो सकता है उस वक्त सही हो, क्योंकि हमने वो समय नहीं देखा, हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते।